सहारनपुर पुलिस इन दिनों एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक तरफ एसएसपी अभिनंदन सिंह का सख्त रुख है, वहीं दूसरी तरफ थाना स्तर पर नामजद शिकायत के बावजूद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र का है। सेवानिवृत्त डीएसपी सुरेश वीर सिंह अपने क्षेत्र में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। आरोप है कि जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज न होने पर सवाल उठाया तो वहां के थाना अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। पीड़ित पूर्व अधिकारी का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने उनके साथ न केवल गाली गलौज की, बल्कि उनका कॉलर पकड़कर धक्का दिया और अपमानित करते हुए थाने से बाहर निकाल दिया। एक पूर्व राजपत्रित अधिकारी के साथ हुआ ये व्यवहार अब पुलिस महकमे के गले की हड्डी बन गया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा है। जब पीड़ित ने स्पष्ट रूप से थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं, तो सवाल उठ रहा है कि मुकदमा अज्ञात में क्यों दर्ज किया गया। विपक्ष और स्थानीय लोग अब पुलिस प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश है? जब पीड़ित ने पहचान उजागर कर दी है, तो जांच के नाम पर मामले को लंबा क्यों खींचा जा रहा है? क्या पुलिस अपने ही विभाग के दागी चेहरों को संरक्षण दे रही है? इस बवाल के बीच सहारनपुर एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि थानों की दीवारों पर लिखे मित्र पुलिस के स्लोगन केवल सजावट के लिए नहीं है, उन्हें व्यवहार में उतारना अनिवार्य है। पुलिस की पहचान जनता के भरोसे से है, इसे ठेस पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। शिकायतकर्ता को टालना, अपमानित करना या उसकी अनदेखी करना गंभीर लापरवाही माना जाएगा। रिटायर्ड डीएसपी सुरेश वीर सिंह के साथ हुई ये घटना बताती है कि जब विभाग के पूर्व उच्चाधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? हालांकि एसएसपी के तेवर सख्त हैं, लेकिन अज्ञात के खिलाफ दर्ज एफआईआर इस मामले में पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है। तीतरों में फर्जी ब्लड बैंक पर हंगामा, बिना परमिशन चल रहा था खेल, हेलमेट गिफ्ट के लालच में लिया जा रहा खून। बवाल बढ़ते ही आयोजक मौके से फरार, स्वास्थ्य विभाग पर भी उठे सवाल। सहारनपुर तीतरो कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब ब्लड डोनेशन के नाम पर चल रहे एक संदिग्ध कैंप पर स्थानीय लोगों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब आयोजकों से सीएमओ की अनुमति और वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि किसी कथित फाउंडेशन और जनपद शामली के नाम पर यह कैंप लगाया गया था, जहां युवाओं को हेलमेट, बोतल और प्रमाण पत्र का लालच देकर खून लिया जा रहा था। ना तो वहां कोई अधिकृत बैनर लगा था और ना ही मेडिकल टीम की सही जानकारी मौजूद थी। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि इस कैंप के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। मामला तूल पकड़ता देख आयोजक युवक आनन फानन में सामान समेटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी रोष है और लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे फर्जी कैंप खुलेआम कैसे संचालित हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले सख्त ट्रैफिक प्लान, सहारनपुर में सुरक्षा और व्यवस्था का बड़ा इम्तिहान। सहारनपुर आगामी 14 अप्रैल को कस्बा बिहारीगढ़ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान जन सैलाब और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात पुलिस ने सख्त और व्यापक डाइवर्जन प्लान लागू किया है। ये व्यवस्था 12 अप्रैल शाम 6 बजे से 14 अप्रैल शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर और बेहट से देहरादून जाने वाले सभी वाहनों को विभिन्न वैकल्पिक मार्गों जैसे पुरकाजी, मंगलौर, रुड़की और हरिद्वार की ओर मोड़ा जाएगा। वहीं देहरादून से सहारनपुर आने वाले वाहनों को भी ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर डाइवर्ट किया गया है। यमुनानगर और दिल्ली शामली रूट से आने जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग मार्ग तय किए गए हैं, जिससे कार्यक्रम स्थल के आसपास दबाव कम रखा जा सके। यातायात पुलिस का ये प्लान सिर्फ व्यवस्था नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कवच है, जिसका मकसद है वीआईपी सुरक्षा, आम जन की सुविधा और किसी भी अव्यवस्था को जड़ से खत्म करना। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तय रूट का पालन करें ताकि ये बड़ा आयोजन सुरक्षित और सफल बन सके।
सिटी कन्वेंशन सेंटर में आईएमए सहारनपुर द्वारा वार्षिक चिकित्सा सम्मेलन मेडिकॉन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए वरिष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने आधुनिक चिकित्सा की नवीनतम तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधीर राठी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। मंच पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा, सचिव डॉक्टर नीरज आर्य, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम मलिक सहित अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन का नेतृत्व किया। सम्मेलन में ग्राफिक एरा, मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता और जॉली ग्रांट सहित कई संस्थानों के विशेषज्ञों ने रोबोटिक सर्जरी, एआई आधारित क्रिटिकल केयर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों पर व्याख्यान दिए। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने कहा कि मेडिकॉन का उद्देश्य चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ना और समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने इसे ज्ञान साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बताया। अंत में सचिव डॉक्टर नीरज आर्य ने सभी अतिथियों और उपस्थित चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश नौसरान, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर जयपाल चंद, डॉक्टर रेणु शर्मा, डॉक्टर सौम्या जैन, डॉक्टर मोहन पांडे, डॉक्टर आकांक्षा ठक्कर, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर महेश ग्रोवर, डॉक्टर महेश चंद्रा, डॉक्टर उपशम गोयल, डी.के. गुप्ता, डॉक्टर संजीव मित्तल, डॉक्टर हिमांशु मेहता, डॉक्टर सत्यानंद साथी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर पूनम मखीजा, डॉक्टर विवेक बैनर्जी, डॉक्टर अमित पांडे, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर नागपाल आदि चिकित्सक उपस्थित रहे। सम्मेलन ने चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी ज्ञान और आपसी सहयोग को नई दिशा दी तथा सहारनपुर को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित किया।